साइंस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। इस चैनल पर आपको साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज स्टडी कराई जाती है और उसी क्रम में हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कोशिका के प्रकारों के बारे में। कोशिका कितने प्रकार की होती है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकारों को दो आधारों पर बांटा जा सकता है। एक तो केंद्रक झिल्ली और केंद्रक की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, और दूसरा कोशिका की स्थिति के आधार पर। तो केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। दोस्तों, जब जीव विकसित ही हो रहे थे तब उनमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली स्पष्ट दिखाई नहीं देती थी, या यूँ कह सकते हैं कि अनुपस्थित थी। तो उस आधार पर जीव क्या कहलाए? प्रोकैरियोटिक। प्रो यानी कि पहले, और पहले विकसित जीव या आधे जीव प्रोकैरियोटिक जीव, जिनमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, यानी कि ये झिल्ली नहीं पाई जाती या बहुत ही कम स्पष्ट होती है। तो वो जीव क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जैसे नीलहरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, उनमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रक की स्थिति स्पष्ट नहीं होती या ये अनुपस्थित होते हैं। अब दूसरी कोशिका है यूकेरियोटिक कोशिका। इनमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। ये जीव प्रोकैरियोटिक जीवों के बाद बने यूकेरियोटिक जीव, जो विकसित प्रकार के जीव है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रोकैरियोटिक में वो आएंगे जो विकसित नहीं है जीव, तो उनमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होगी। और यूकेरियोटिक जीव जो विकसित प्रकार के जीव है, उनमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि पादप, पेड़ पौधे और जंतु। इनमें क्या होता है? विकसित प्रकार की झिल्ली और केंद्रक पाए जाते हैं। तो यूकेरियोटिक जीव वो होते हैं जो विकसित प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब दूसरा है स्थिति के आधार पर पादप कोशिका। पादप कोशिका या पेड़ पौधों में जो कोशिका पाई जाती है वो, और दूसरी है जंतु कोशिका। जंतुओं में जो कोशिका पाई जाती है वो जंतु कोशिका। ठीक है। तो इनमें स्ट्रक्चर, जो मेन स्ट्रक्चर है वो क्या क्या है? एक तो है कोशिका झिल्ली, जो सबसे बाहरी आवरण है इनका। कोशिका झिल्ली दोनों में समान है। कोशिकांग पाए जाते हैं जो दोनों में समान है। और कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में एक जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होती है वो है कोशिका भित्ति। ये कठोर और मजबूत होती है और ये सेल्यूलोज से बनी होती है। तो पादप कोशिका में सबसे बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा झिल्ली भी पाई जाती है, जो क्या है? कोशिका भित्ति। अब आइए हम कोशिका भित्ति पादप कोशिका और जंतु कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ये है पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका को मैंने यहाँ तुलना करके दिखाया है, क्योंकि दोनों में जो कुछ समानता है और कुछ जो डिफरेंट है वो हम यहाँ साथ में ही पढ़ेंगे, जिससे हमें आसानी से लर्न हो सके। ठीक है। तो ये पादप कोशिका की संरचना है और ये जंतु कोशिका की संरचना है। ठीक है। इसमें सबसे बाहर की तरफ क्या पाई जाती है? पादप कोशिका की एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है, इसमें बाहर की तरफ सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए ये 3 स्तरीय हो गई। ठीक है। और जंतु कोशिका में कोशिका डायरेक्ट क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली इसमें भी पाई जाएगी और इसमें भी, लेकिन क्या अंतर है कि इसके कोशिका झिल्ली, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ठीक है। उसके बाद जब कोशिका झिल्ली के अंदर की तरफ तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य या स्ट्रोमा भी कह सकते हैं, तो ये दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। फिर इसके बाद आपको ये संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है? रिक्तिका। ये खाद्य संग्रहण का कार्य करती है। तो जो पादप कोशिका है उसमें रिक्तिका कैसी है? बड़ी। तो इसके कारण केंद्रक के किस भाग में होता है? परिधि के ओर। जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती है, इसलिए ये छोटी रिक्तिकाओं के कारण जो केंद्रक है वो बिल्कुल मध्य में या सेंटर में पाया जाता है। एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि केंद्रक की स्थिति के आधार पर कोशिका बताइए। तो पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका के कारण केंद्रक परिधीय भाग में, और
जंतु कोशिका में छोटी रिक्ति के कारण केंद्रक बीच में होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका ये देखिए, ये आपको दिख रही है, ये चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है और ये इसने केंद्रक की झिल्ली बना रखी है, ठीक है। तो ये बाहर की अंतःप्रद्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, जिस पर राइबोसोम पाए जाएंगे। ये जो राइबोसोम दिख रहे हैं ना इसमें, उस पर वो तो होगी खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगी, और जिस पर राइबोसोम अनुपस्थित होंगे, ये जो संरचना बना रही है ना, ये क्या है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, इस पर राइबोसोम नहीं होंगे। गोल्जी इकाई, यहाँ पर आप डिस्क नुमा संरचना देख रहे होंगे एक के ऊपर एक, ये क्या है, गोल्जी इकाई, ये गोल्जी इकाई है, ठीक है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये भी एक कोशिकांग है, इनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और लाइसोसोम में से ये पादप कोशिका में भी है और जंतु कोशिका में भी है। ये क्या है, इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, जिससे जब इसमें खराबी आ जाती है तो ये पूरी कोशिका को ही पचा डालता है, इसलिए इसे लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहते हैं। पादप कोशिका में इनकी संख्या कम होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, जबकि जंतु कोशिका में ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो झिल्ली नुमा, इनमें आंतरिक वलंस जैसी संरचना दिख रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमें पढ़नी है पादप कोशिका में, तो एक्स्ट्रा चीज़, ये तो इनमें सिमिलैरिटी थी, जो इनमें दोनों में कॉमन चीज़ें थी। अब इनमें जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो क्या है, कोशिका भित्ति, जो कि सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। हरित लवक, जो पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल जिसमें पाया जाता है, हरित लवक वो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधे हरे होते हैं। अब जंतु कोशिका में क्या पाई जाती है एक्स्ट्रा चीज़, तारक केंद्र, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, इसलिए तारक केंद्र ये कोशिका विभाजन में भाग लेता है, ठीक है। तो ये हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में पढ़ा। इसे तुलना करके आप आसानी से समझ सकते हो और इनके स्ट्रक्चर को भी। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।